Good morning, students. After completing one chapter each in history and economics, we are now moving to the subject geography. And its first chapter is India, size and location. इंडिया की साइज और लोकेशन यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे इसकी क्या साइज है और इसकी लोकेशन कहाँ रहती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे अगर हम देखें तो ये कहाँ पे, किस नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है, ईस्ट में कहाँ रहती है इसकी लोकेशन, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस रीड सम पोर्शन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार भर की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो-इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 डिकेड्स में यानी 50 ईयर्स में हर तरह के सोशियो-इकोनॉमिक प्रोग्रेस हर फील्ड में उसने की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। हर तरह से एग्रीकल्चर में भी किया है, इंडस्ट्री में भी किया है, टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट किया है। इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, इसने काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है कि जो लोग उसको देख सकें, इतना उसने प्रोग्रेस तो किया ही है। India has also contributed significantly to the making of world history और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ अब हम आते हैं इस चैप्टर में लोकेशन। लोकेशन आपके लिए तो ये बहुत ही फैमिलियर वर्ड है कि लोकेशन, कि कोई इंसान कहाँ है ऐसा। तो ये चीज़ आपने कई बार, आप लोग टैक्सी बुक करते हैं उसमें भी ये वर्ड आता है, लोकेशन सेंड करना और ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे गूगल मैप कर लेता है आपको कि आप कहाँ हैं। तो ये होता है हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से, जो इमेजिनरी लाइंस हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड को देखते हैं, उन्होंने पूरे अर्थ को स्टडी करने के लिए लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस बनाई हैं ताकि स्टडी किया जा सके प्रॉपर। तो किसी भी एरिया पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस जो बनाई हैं, कुछ इनमें से हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ हैं वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। ये हुई टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। तो बहुत आसान सा तरीका है, लेटी हुई लाइनें यानी जो फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधी हैं, लेटी हुई हैं, वो है लैटिट्यूड। बस ऐसे याद कर लीजिए। तो लैटिट्यूड जो होता है वो आपकी होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेटी हुई, और जो दूसरी हुई वो लॉन्गिट्यूड हो गई। तो इस तरह से आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए है। बाकी आपको टेक्निकल टर्म्स हमेशा याद रखनी है कि जो लैटिट्यूड लाइनें होती हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जैसे जैसे हम एक एक लाइन पढ़ेंगे हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म आई है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट इट हेयर। अपनी कॉपी में आप एक एक टर्म लिखते जाइए, फिर हम इसको मैप के थ्रू और ग्लोब के थ्रू डिस्कस करेंगे। देन द मेन लैंड। अब ये मेन लैंड क्या हुआ भाई, इसको भी लिखिए। एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अभी हमने डिस्कस किया, ये भी एक टर्म है, लिखिए। फिर है लॉन्गिट्यूड, और ये डिग्री, 6 मिनट्स, ये एन क्या है, ये ई क्या है, ये हम जब अभी इसको ग्लोब को डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे। नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो इन टर्म्स को पढ़ने के लिए हमें इस ग्लोब पे आना पड़ेगा।
इस ग्लोब में आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोब मॉडल on the flat surface. This is flat surface and on this globe is drawn here. आपको इसमें इंडिया दिखाई दे रहा है ये, और उसके अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स। तो हम अब इसमें कुछ देख सकते हैं, डिग्री लिखा हुआ है, कहीं पे W लिखा है, कहीं E लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, N लिखा है, S लिखा है। ये क्या है, इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस वे में जा रही हैं कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी सीधी लाइनें है ना। तो जो ये सीधी लाइनें हैं, जैसे हम कह सकते हैं ऐसे सीधी, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स। नाउ दीज आर लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। ठीक है, तो जब हम ये देख रहे हैं कि आप इसमें देख सकते हैं डॉटेड लाइन, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, कहाँ है ये? 0 डिग्री। मीन्स दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द अर्थ। मीन्स ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जो कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड अपर हाफ दैट इज हेमिस्फेयर, तो नॉर्थ साइड में हो गया ये नॉर्थ साइड हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ साइड। तो जो पूरा जब हम देखते हैं कि ये जो है अपर हाफ पूरा एग्जैक्टली यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो हो गया वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो इस 0 डिग्री से नीचे है वो हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। हम देख सकते हैं कि इसमें जो कंट्रीज़ आ रही हैं, हमारा इंडिया भी है कि कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये नॉर्थ में आ रहा है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी सदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ ये तो हुआ सिर्फ हाफ हॉरिजॉन्टली, लेकिन जब हम वर्टिकल हाफ करते हैं तो वर्टिकल हाफ में ये पूरा जो साइज हुआ, पूरा यहाँ की 0 डिग्री से लेके पूरा नीचे तक, तो ये पोर्शन क्या हो गया? पूरा ये हो गया वेस्टर्न। तो ये कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और यहाँ पे भी कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इस तरह से जो पूरा ग्लोब है हम इसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से लैटिट्यूडिनल वे में, और एक लॉन्गिट्यूडिनल वे में वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए ये आपको समझना है कि जब हम कोई भी चीज़ ये डिग्री वगैरह लिखते हैं तो ये N और S इसी के लिए होता है। तो अब हम इंडिया के लोकेशन पे अगर आएँ तो इंडिया हमारा कहाँ पड़ा? एक तो नॉर्थ वाले इसमें पड़ा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए जब हम इसकी लैटिट्यूडिनल रेंज लिखते हैं, इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट लिखते हैं, तो वो लिखते हैं जो डिग्री होता है उसके आगे N लगाते हैं, और जो हम इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट लिखते हैं उसके आगे हम E लगाते हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस तरह से आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में N और E ये वाला जो है वो आपको टर्म में आता है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मेन लैंड। तो मेन लैंड क्या होता है? जब बिना किसी गैप के या किसी और वाटर बॉडी के कंटिन्यूएशन में लैंड पोर्शन है, वो एरिया इंडिया का मेन लैंड है, जिसे हम नॉर्मली जो हम मैप में देखते हैं। ये तो होता है इंडिया का मेन लैंड, जो एक बाउंड्री, ये आपको यहाँ से ये वाला पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा। तो ये जो है ये पूरा इंडिया की जो बाउंड्री है
ये बाउंड्री, ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो है ये मेनलैंड में आ जाता है। और जो इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, जब हम साउथ ईस्ट और जब हम साउथ वेस्ट, ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, तो ये जो हमारे आइलैंड्स हैं दोनों, जब हम इसको भी शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाता है इंडियन यूनियन। तो मेनलैंड और इंडियन यूनियन, इसका फ़र्क थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम इसमें बारी आती है बात करने की कि हमारे इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। तो अगर हम मेनलैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो लैटिट्यूडिनल जा रहा है एक्सटेंट, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये क्या जाएगा? नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये हुआ यहाँ इंडिया का ये वाला एक्सटेंट हुआ। उसके बाद जब हम वहाँ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट्स तक नॉर्थ तक, ये हमारा हुआ लैटिट्यूडिनल, इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। और जब हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करते हैं, यू कैन सी दिस इन मैप, दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो एक्सटेंट यहाँ तक आया और वहाँ 8 डिग्री से 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये हुआ लैटिट्यूडिनल। नॉर्थ ज़रूर लगेगा, एन लगाना ज़रूरी है इसके आगे। तो ये हुआ लैटिट्यूडिनल। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। ये हमें, आपको देखिए, आप डिग्रीज वगैरह जो है वो आपके मैप में इस तरह से लिखा रहता है, तो एग्जैक्टली लोकेशन। अब अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो एक्सट्रीम यहाँ ईस्ट पे है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ एक्सट्रीम वेस्ट पे आ जाता है गुजरात। तो यहाँ से लेके यहाँ इतना जो स्पैन है, ये अगर हम वो इसमें क्लॉकवाइज अगर टाइम देखते हैं तो 2 घंटे का फ़र्क है। तो इन 2 घंटे के फ़र्क को स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए एक मिडिल पॉइंट, स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला गया। वो जो पॉइंट है वो है 82 डिग्री 30 जो मिनट्स हैं उस पे निकाला गया। ये मिर्ज़ापुर में क्रॉस होता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इसका टाइम को मिडिल पॉइंट बनाया गया इंडिया का, और उसी से पूरे इंडिया में टाइम को डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा कि क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है। अब आती है 3 इमेजिनरी लाइंस की बात। तो 0 डिग्री इक्वेटर कहलाता है, और 23.30 जो है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो 23 डिग्री 3 मिनट्स आता है वो लैटिट्यूड कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया में से होकर के इस तरह से निकलता है कि वो इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देता है, पूरे इंडिया को हाफ में डिवाइड कर देता है। आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से ये जो है ये एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.3 पे, और इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में भी 23.3 पे जो है वो लाइन है, और उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 3 मेन इमेजिनरी लाइन्स हैं, बाकी जितनी भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं वो सारी जो है वो
इमेजिनरी लाइन से, और हर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से एक कहीं तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, जैसे ये इंटरसेक्शन, तो एक ग्रिड सा बना लेते हैं और उससे आपको लोकेशन आपकी पता चलती है। इस तरह से हम लोकेशन को पता लगाते हैं। अभी इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे इसी चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू।